TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो अभी जो है हम सीरियसली बातें सुन रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, ताकि बाहर जाके जो है हमें काम भी करना है। ठीक है, तो इसी ये जो टाइम हमने तय किया है, लिया है, क्यों? ताकि अच्छे से बैठ के सारे लोग जो है फैमिली के साथ सारा प्रोग्राम जो है अटेंड कर पाए और फैमिली के साथ ही आगे जा पाए। तो शुरू करें आज का सेशन। तो सेम ही बात बतानी है, बस अलग अंदाज से बताना है। ये है कि जितनी बार सुनोगे आप उतनी बार जो है वो वहां पे रजिस्टर हो जाएगा, है ना जी। जितनी बार हम वो फाउंडेशन जो है अच्छे से अच्छा बनाते हैं, एनिवर्सरी के बाद भी कीसोल ही कीसोल छाने वाला है। तो चलिए आज का सेशन भी देख लेते हैं, क्या है बताने के लिए वो भी देख लेते हैं। उससे पहले जो है एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देखना चाहेंगे आप? शायद दिख रहा होगा। यस एक्चुअल में कीसोल ने बदला है सबका सारा जग जहां। जितने लोग जोनल सेलिब्रेशन में या फिर जो भी सेलिब्रेशन दिखाया है वहां पे नहीं अटेंड कर पाए, अभी आपके लिए मौका फिर से आया है कि ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है हमारा, जो आने वाला है 28 नवंबर को, उसमें हम भाग ले पाए, अपने लोगों को लेके जाए और उसका इतना बड़ा हिस्सा बन जाए कि हमें लगे कि यस ये हमारे घर का फंक्शन है। इतनी बार हम क्यों नहीं जा पाए, आज हमें मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी हमें गवाना नहीं है। ये जब भी देखते हैं इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना कीसोल के साथ, वो एक अलग सा ही कनेक्शन है। तो आज वो हमें बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। तो वो जो एनर्जी चाहिए थी एक्चुअली इतने सेशंस के बाद, वो नहीं मिल रही है वहां से। क्यों? ये नहीं लग रहा मुस्कुराने का। आई मीन मुझे देखकर गुस्सा आ रहा है या फिर लग रहा है कि फिर से आ गई है, इसको नहीं आना था, कोई और ही आना था। इतनी बार देख चुके हैं इसका चेहरा कि बस अभी नहीं देखना। ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा, मैं कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बदल के आ जाऊंगी अगली बार, लेकिन मैं ही आऊंगी। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, आऊंगी आऊंगी। ऐसे भगा नहीं पाओगे, क्योंकि जो रिजल्ट हमें चाहिए ना वो लेके ही जाएंगे। कीसोल तो सभी जगह हमें पहुंचाना ही है। तो इसीलिए मुझे बुरा लगेगा, इसके लिए मुस्कुरा नहीं रहे हैं। तो ये सोचिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, मैं अपने आप को दिखाने के लिए हर रोज मुस्कुराती हूँ, शीशे में देख देख के मुस्कुराती हूँ। तो आपको भी मुस्कुराना है, ताकि आपके मसल जो है अच्छे से लूज हो जाए, वो विकास आ जाए चेहरे पे, इतना मुस्कुराहट आ जाए कि कुछ भी आप छुओ, कुछ भी कहो, कहीं कहीं पे भी जाओ ना, सब लोग बोले कि हाँ वो जो आप बोल रहे हो बस वो हमें दे दीजिए।
वहां तक पहुंचने के लिए उतनी पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो चले साथ में एक बार फिर से जाने कि क्या है एनिवर्सरी प्रोग्राम, ये बार बार ये ट्रेनिंग क्यों हो रही है, एनिवर्सरी के बारे में क्यों बताया जा रहा है। हमें तो याद है ना कि क्या क्या टारगेट्स, इतना हमने रट्टा मार लिया कि कभी भी पूछोगे याद रह जाएंगे, तो फिर बार बार क्यों पता है क्यों, हमारी जो कटोरी हम लेके घूम रहे थे ना खाली थी, या फिर इतना ऐसा भरा हुआ था कि हमें लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, कीसोल हमारी बस की बात नहीं है, किसी से भी कहेंगे नहीं हो पाएगा, हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हाइजीन के बारे में बताना, नहीं 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 कभी भी नहीं हो पाएगा। लॉन्ड्री के बारे में, हम पुरुष साथी हैं, हमसे ये हो ही नहीं पाएगा, हमारी वाली बात ही नहीं है, ये तो लड़कियों की बात है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम सोच के हमने भर रखा था ये जो कटोरी है ना, दिल की हो, माइंड की हो, ब्रेन की हो, कहीं पे भी हो, भर रखा था। तो वहां पे प्रियंका मैम ने भेजा है ताकि मैं अपना नल खोल लूं, इतना साफ पानी आ जाए, इतना कीसोल कीसोल हो जाए कि भर जाए, और हमें लगे कि क्यों नहीं निकल रहे हैं, आज ही तो निकल सके, तो निकलना पड़े, ताकि हमारे लिए जो वेट कर रहे हैं, हमारा जो इंतजार हो रहा है बाहर कि ये आएंगे, मनीषा जी आएगी और मुझे यहां से निकालेगी बाहर, जो मैं सह रही हूं वहां से निकालेगी, चंदा देवी जी आएंगी मुझे निकालेगी, देखिए मनीष कुमार जी आएंगे और हम सबको यहां से बाहर निकालेंगे। तो हमारा वेट किया जा रहा है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। आज भी हमारी पीपीटी जो है फिर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कहने वाली है, क्या है हमें देखने के लिए। सेम ही बात कहनी है, फिर से बार बार कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि क्या है, कीसोल एनिवर्सरी हमारी आने वाली है, हमारी छोटी सी बच्ची की एनिवर्सरी आने वाली है, हमारा प्रोग्राम है, हमारे घर का प्रोग्राम है, बस हम मना रहे हैं दिल्ली में, ताकि सारे घर वाले, सारी जो भी फैमिली है हमारी, सारे लोग पहुंच पाए। तो हमें अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को नहीं छोड़ना है, सभी को लेके जाना है, ताकि उनको भी पता चले विजन क्या है आरसीएम का, कीसोल क्यों है यहाँ पे। तो आपके पास मौका है कि ये सेलिब्रेशन में हम सबको लेके जाएं। 28 नवंबर को जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है, और टारगेट हमें पता है 3000 पीवी। ये याद रहे कि 3000 पीवी जो इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, 4 महीनों में करना है, कितनी आसानी से कर सकते हैं ये आप लिख लीजिएगा आज। बस आपको 5 दिन लगेंगे या फिर 9 दिन लगेंगे, आपके 3000 पीवी हो ही जाएगी। लास्ट भी आप सोचेंगे अरे मैंने की नहीं, कैसे ये होगा, एक दिन में भी हो जाएगा। उतनी आसान तरीके से हम जो अचीव कर सकते हैं 3000 पीवी, और वो भी सिंगल एंट्री नहीं है, डबल एंट्री है। क्यों है, ताकि हम ये ना बोल पाए अकेले हूं, कैसे जाऊं, नहीं पहुंच पाऊंगी दिल्ली तक, अकेले जाने के लिए घर वाले मानेंगे ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम किसी को भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पति को पत्नी को लेके जाना है, किसी को भी लेके जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, सहेलियां जाने चाहती हैं जा सकते हैं, बस हमें 3000 पीवी करना है। अभी ये 3000 पीवी इतनी आसानी से होगी कैसे। तो कीसोल में जो बहुत आसान 2 प्रोडक्ट्स हैं, आप ले लीजिए। कौन सा इतना आसान प्रोडक्ट, इंटीमेट वॉश है, जो कहीं पे भी, जहां पे भी आप जाओगे बता सकोगे, तो वहां पे जाके आप बताओगे कि ये जो इंटीमेट वॉश में लैक्टिक एसिड है, लोटस एक्सट्रैक्ट है, एलेंटॉइन है, मिंट है, विटामिन B5 है, विटामिन E है। तो सुनने वाले सुनेंगे अच्छा ये सब है, वो इतना सारा है, इसका क्या करेंगे। अब किसको पता है कि एलेंटॉइन क्या होती है, मिंट क्या होता है। हम जाके साइंस पढ़ाए या फिर प्रोडक्ट दे, है ना। तो हमें बस क्या पता है, हमने इतना कुछ सीखा है ना कि वहां पे जाके हमें लगता है कि मैं बस इंग्रेडिएंट्स ही बोल दूं, वो इतना क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जो है इससे प्रभावित हो जाएंगे, हमसे प्रोडक्ट ले लेंगे। एक्चुअल में क्या बताना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा, अकेले में लेके जाके। हम इतने प्राउडली आज बैठे हैं क्योंकि हम इतने, जब से इंटीमेट वॉश आया है हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे नहीं बैठते थे। हमें भी पता है कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हमें होती थी, किसी से नहीं बोलते थे, ये बोला नहीं जाता था, कोई हमें समझाने के लिए नहीं था। तो वहां पे जाके हमें क्वेश्चंस पूछने होंगे कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती हैं, मुझे होती थी, आपको भी होती होंगी। अगर आप नहीं बताना चाहती ठीक है, आपको होती होंगी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स। उसके लिए आप क्या करती हो, सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअल में सॉल्यूशन होता कुछ भी नहीं है,
सारे लोग सोचते हैं मैं महिला हूं, मैं जन्म लिया है मैंने महिला के शरीर में, तो मुझे सहना पड़ेगा। ये सहने के लिए तो जन्म लिया है ना, तो सहना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जीवन जो है बिताते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें सहना जो है ये हमारा हक है ना। जैसे कि बोलते हैं सहना नहीं, कहना है, ये हमारा हक है। तो सहना सहना पड़ता है, ऐसे ही सोच के जी रहे थे, लेकिन उनको बताना होगा कि नहीं सहना है, ये सॉल्यूशन है। कैसे यूज करना है, आपको पानी अच्छे से पीना है, जब साफ करते हो धोते हो तो कैसे पानी यूज करना है, कैसे पहुंचना है, सब कुछ डिटेल में बताना होगा, ताकि उनको पता चले कि आप प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हो, आप अवेयरनेस देने के लिए गए हो, कंसल्टेशन के लिए गए हो। एएनसीसी कोर्स के बाद प्राउडली जाते हैं हम। अगर अपने आप नहीं लिख पाते, कैसे भी करके कोर्स तो पूरा करते ही हैं, सर्टिफिकेट मिल ही जाता है, ताकि काउंसलर बन के जाएं, घर में न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताएं, है ना। तो हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें ऐसे सोचे कि ये सेल्स करने के लिए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आया है, तो इसीलिए काउंसलर बन के जाना हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी आप कंसल्ट करने जा रहे हो, ऐसे नहीं कि मैं इंटीमेट वॉश लेके आई हूँ, देखिए मैं ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ, बस आपको ये लेना है, बस आखिरी पीस है ये आप ले लीजिए, मेरा आज का हो जाएगा। वैसे तो वो ले लेंगे, बाथरूम में जाके रख देंगे, फिर यूज नहीं करेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, फॉलो अप कैसे करेंगे। तो इसीलिए ऐसे नहीं बेचना है हमें जाके उनको अवेयरनेस देनी है, प्रोडक्ट देना है, ठीक है। तो आसानी से हम दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बोल के उनके हाथ में एक ड्रॉप आप गिरा दीजिए, उनको बता दीजिए कि फ्रेग्रेंस क्या होती है, कैसे फ्रेशनेस आप फील करोगे। और मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो आप इंटीमेट वॉश के साथ जो कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। इतना तो हमें भी पता है, हमारी भी एक्सपीरियंस हमने बोल दी। देखिए अभी 9:30 हो गया है, मीन्स 10 बज रहे हैं, ठीक है। आसान नहीं होता इस टाइम पे सारा दिन जो है भाग दौड़ करके इतना कुछ भाषण सुनते रहना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है, इस टाइम पे। तो इसीलिए क्या होगा, ध्यान में जाने की पूरी संभावना होगी। तो जब भी ध्यान में जाने का मन करे ना, बस अपने आप को उठा देना। अभी ये फिजिकल सेशन नहीं है, नहीं तो हम अच्छे से सीटी बजाते, ताली बजाते, ताकि जो भी सो रहे हैं, जो भी ध्यान में जा रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं आज क्या क्या हुआ था, उनको हम उठा देते। लेकिन अभी नहीं हो सकता, वहां पे बैठ के आप सीटी बजाओगे, लोग सोचेंगे सच में ये पागल, इसका तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए जागो ग्राहक जागो। हम बोल रहे थे इंटीमेट वॉश के बारे में। अच्छा, तो इंटीमेट वॉश तो हम अच्छे से बेच सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, उसके बारे में बता भी सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अपना नहीं तो सही किसी और का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, लेकिन अच्छे से बेच सकते हैं। 5 इंटीमेट वॉश एक दिन बेच पाओगे? 5, बस 5 लोगों को आते जाते ही बताना है। और अगला प्रोडक्ट है ग्लो अप रोज डिलाइट, जो सबको चाहिए, लेडीज को चाहिए, जेंट्स को चाहिए, आफ्टर शेव की तरह यूज कर सकते हैं। आफ्टर शेव कितने रुपए में आता है? ये बस 90 रुपए में आफ्टर शेव की तरह यूज कर सकते हो। सारा दिन रिफ्रेशिंग फीलिंग के लिए यूज कर सकते हो, जिनकी पिंपल्स हैं वो कम करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं थक जा रही हूँ बताते बताते कि क्या क्या खूबियां हैं। अगर आप कम उम्र के दिखना चाहते हो ना सारे लोग, अभी तो मुस्कुरा दीजिए ना। इतना एयर पकड़ के, इतना जो टेंशन में बैठेंगे, क्या होगा, भूल ही जाओगे कि हम इंसान हैं, हम भी मुस्कुरा सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना मुस्कुराने में, ये किसी का होठ ऐसे होते हैं कि ऐसे नहीं जाता, वो आदत नहीं पड़ती ना, आदत नहीं होती कि ऐसे जाने की, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिएगा कि विकास अच्छे से हो जाए। तो क्या हम बोल रहे थे कि हम जो है कम उम्र का दिखना चाहते हैं, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला जो ग्लो अप रोज डिलाइट है, अगर वो यूज करें तो वो रिफ्रेशिंग फीलिंग भी आएगी, टाइटनेस भी आएगा, जो झुर्रियां हैं वो भी कम हो जाएंगी, और जो पिंपल्स हैं कम हो जाएंगे। हमारा चेहरा जो है बहुत ग्लो दिखेगा, बहुत ग्लोइंग होगा। तो ये भी एक प्रोडक्ट है, कहीं पे भी बार्बर शॉप में हो, सैलून में हो, कहीं पे भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आते जाते लोगों के सामने अपने मुंह पे जो है स्प्रे कर लीजिए, जो रिफ्रेशिंग फीलिंग है दिखा दीजिए। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस जहां पे भीड़ होती है ना वहां पे जाके खड़े हो जाइए, बताना भी नहीं पड़ेगा कुछ, बस अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, डैप कर लीजिए, लोग आके पूछेंगे ये क्या था, ठीक है। तो 10 लोगों को वहीं पे वहीं, तो जो है सेल करने का बस आइडिया आना चाहिए। तो ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं, इंटीमेट वॉश और ग्लो अप रोज डिलाइट, जो अच्छे से आप बेच पाओगे, कहीं किसी को भी दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर 5 प्रोडक्ट आप एक दिन में दे रहे हो, 5 दिन में आपकी 3000 पीवी हो गई।
अच्छा, बाकी के दिन आप कुछ भी कर लीजिए, 3000 पीवी करना है। 5 दिन नहीं करना है तो ठीक है, 5 दिन मत कीजिए, हर दिन एक एक करके दे दीजिए, तो भी आपकी पीवी 3000 पीवी जो है बहुत आसान तरीके से 1 महीने में 3000 पीवी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा 4 महीने का दिया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई तो खत्म, अभी अगस्त और सितंबर है, अगस्त भी खत्म हो जाएगा, सितंबर भी खत्म हो जाएगा, लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि काश कर लिया होता। तो वो काश बोलना ना पड़े, अभी से शुरू हो जाइए। हाथ में ले लीजिए इंटीमेट वॉश और ग्लो अप रोजलाइट, ये प्रोग्राम के बाद किसी ना किसी को तो फोन कर लीजिएगा और इंटीमेट वॉश और ग्लो अप देना है। अगले संडे जब मिलेंगे बताओगे कितने लोगों ने इंटीमेट वॉश और ग्लो अप सेल किया, कितने लोगों का 3000 पीवी हो गया। वैसे बस 1 हफ्ता काफी है। आज से तय करेंगे हम जो है कितना घंटा हम स्पेंड करने वाले हैं। देखिए आज से आपको अपने आप को चैलेंज करना है। अगर एक जॉब हम कर रहे होंगे तो 9 से 6 तक तो हमें काम ही करना है, जो वो बोल रहे हैं वो सब करना है। आज आपके बॉस आप ही हैं, आपको तय करना है, अपने आप को चैलेंज करना है, इतनी देर तक हम करेंगे ही करेंगे, अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, अपने लिए भी, और इकट्ठा करके लोगों को भी लेके जाएंगे 3000 पीवी करवा के, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर आप लोगों को सिखाना चाहते हो सेल करना, 7 जोड़ दीजिए, आज 5 लोगों को जोड़ दीजिए, उनको बता दीजिए इसके बारे में बेचना है, 5 दिशा में उनको भेज दीजिए, बेच के आने के लिए बोल दीजिए, 5 इंटीमेट वॉश 5 ग्लो अप बेच के आ जाइए, कल का कल दे देंगे। ऐसे 5 दिन में उनका 3000 पीवी खत्म, सेल करना भी सीख लेंगे। और एक और बात, यहाँ पे जितनी मम्मी पापास हैं, हमें तो कोई नहीं था पॉकेट मनी देने वाला, हमें तो ये मिला भी नहीं, क्या है पता भी नहीं था, हम तो चप्पल घिस घिस के हमारी जो है बहुत घिस गई कि हम चलते चलते चलते, इसीलिए हमारे बच्चों को बस में भेजते हैं, सारी जो भी सुविधा चाहिए होती है वो सब देते हैं, है ना। कुछ ऐसा सीखते हैं हमारे बच्चे जो बड़े होके काम आए। ऐसा कुछ सिखाते हो बच्चे को? नहीं ना। जब हम नहीं रहेंगे, वो अकेले अपने आप ही प्रॉब्लम सारा फेस करके आगे बढ़े। अभी आपके पास मौका है, जिनके बच्चे 15 साल से ऊपर हैं, कितने भी हम बड़े लीडर हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, कितनी भी ऊंची हमारी स्टेटस है, हमारे बच्चे अगर 15 साल से ऊपर है, मैं मेरे बेटे को भी बोलती हूँ, अगर चाहिए तो हाँ ये काम करना पड़ेगा। उनके लिए फीस आप भर लीजिए, अगर एक्स्ट्रा जो स्नैक्स हो, जो साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा कुछ भी उनको खरीदना हो, उनके हाथ में इंटीमेट वॉश दे दीजिए या फिर ग्लो अप रोज डिलाइट दे दीजिए। ये बेच के जो पैसा मिलता है पॉकेट मनी, कितना पॉकेट मनी चाहिए उतना आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ध्यान रखना, पता है क्या ध्यान रखना है? अपने घर में जो चीजें रखते हो गिन के रखना। अगर आदत पड़ गई ना सेल में उनका अच्छे से हो गया, कहीं पे भी वो जी लेंगे, कैसे भी जी लेंगे, लेकिन अपने चीजें जो है संभाल के रखना, बस उतना ही कहना है। और हमारे बच्चे जो हैं स्वयं पर्याप्त हो जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है अच्छी पेरेंटिंग, क्योंकि 21 साल तक उनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने पैरों में खड़े होंगे, कहीं पे भी डालो, कोई भी सिचुएशन हो फेस कर लेंगे, प्रॉब्लम्स फेस कर लेंगे, हमें सिखाएंगे मम्मी जीना ऐसे है, पापा जीना ऐसे है। तो बच्चों को अगर सही राह दिखाना चाहते हो, आरसीएम तो बहुत बहुत अच्छा जो है मौका है आपके पास। तो 3000 पीवी खत्म हुई है हमारी, बाकी पड़ा है, बाकी तो वो भी देखना है कैसे हमें पूरा करना है, कैसे वो भी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे के टारगेट्स हमें पता ही है, 6000 पीवी जो करेंगे तो हमको गिफ्ट मिलेगा, कपल एंट्री तो मिलेगी ही। 12000 पीवी करेंगे उसके हिसाब से हमें गिफ्ट मिलेगा, कपल एंट्री मिलेगी। 16000 पीवी करेंगे तो उसके साथ भी हमें गिफ्ट मिलेगा और कपल एंट्री मिलेगी। और अगला है 20000 पीवी, अगला हमें यहाँ पे फोकस देना है 20000 पीवी। ठीक है, तो 20000 पीवी करने के लिए हमें क्या करना होगा? 20000 पीवी करने पे कपल एंट्री मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा 2500 का, उसके साथ साथ स्टेज रिकग्निशन मिलेगा, जो आज तक हमें नहीं मिला है, जो आज तक हमें किसी ने नहीं दिया है, वो इतनी आसान तरीके से हमें 20000 पीवी करने पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 20000 पीवी करना है। देख के डर रहे होंगे, बहुत बार बताया है, आज भी बताऊंगी सिंपल तरीके से कैसे करना है।
और आगे बढ़ते हैं, 40,000 पीवी करेंगे तो वैसे ही कपल एंट्री मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा, स्टेज रिकॉग्निशन मिलेगा। 60,000 पीवी करेंगे तो और एक एक्स्ट्रा जो है हमें अचीवमेंट मिलेगा, वो है फिजिकल पिन। तो वापस आके बता भी पाएंगे, देखिए हमारे कीसोल की एनिवर्सरी थी, फिजिकल पिन मिला है। तो फिजिकल पिन आप दिखा पाओगे। 1 लाख पीवी करोगे, 1 लाख पीवी करेंगे तो हस्बैंड को लेके जाएंगे, हस्बैंड्स हैं तो वाइफ्स को लेके जाएंगे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, गिफ्ट भी मिलेगा, स्टेज रिकॉग्निशन भी मिलेगा। देखिए मेरी वजह से आपको स्टेज रिकॉग्निशन मिल रहा है। उसके साथ साथ वापस आके पैकिंग करके हमें जाना भी है, डोमेस्टिक टूर भी करना है ना, तो जगह वगैरह देख के आना है। और खर्चा कौन लेगा? हम ही लेंगे। कैसे? ये सब सेल करके 1 लाख पीवी जो हमने बनाई है, वो सेल करके जो हमारे पास पैसे आए हैं उसी से खर्चा करना है, बाकी घर वालों के लिए शॉपिंग करके लेके भी आना है। 1,40,000 करेंगे तो बच्चों को भी लेके जाएंगे, तो बच्चों को भी लेके जाएंगे, फिजिकल पिन भी मिलेगा, इतना सारा जो है रिकग्निशन मिलने वाला है। बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी पापा रियली वी आर प्राउड ऑफ यू। बस बड़े होके आपके जैसा ही बनना है, इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि ये कैसे करें। ये तो आसान तरीके से बोला, 3,000 पीवी को तो समझ में आ गया, ठीक है, आसान तरीके से हो सकता है। 20,000 आसान तरीके से हो सकता है, ये बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। बस 2 ही महीना बाकी है, ठीक है। जितने भी लोग आज जुड़े हैं जिनको लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। हाइजीन प्रोडक्ट्स बेचना बहुत आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि सभी घर में चाहिए, सभी लोगों को चाहिए है। तो एक हमने ले लिया हाइजीन प्रोडक्ट्स में, रेजर ले लिया, इंटीमेट वॉश ले लिया, और है रेगुलर पैड जो कम फ्लो में पीरियड्स में यूज होता है वो हमने ले लिया, जो ज्यादा यूज होता है सेफ एंड लॉन्ग वो भी ले लिया, ठीक है। इतना एक पैक हमने बना लिया हाइजीन का। और एक ले लिया, जब हम हाइजीन के बारे में बात करते हैं, आप सभी को पता होगा, हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है पैंटीज के बारे में बात करें, क्योंकि कॉटन पैंटीज पहनना पड़ता है। कॉटन पैंटीज नहीं पहनेंगे तो और भी इरिटेशन होगी, ब्रीथेबल नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो इसीलिए कॉटन पैंटीज भी चाहिए। और जो बच्चियां पीरियड्स हो जाती हैं, हमको पता है कि चौथी क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में पीरियड्स जल्दी हो जाता है बच्चियों को, और शरीर भी बढ़ने लगता है। 6 महीने के बाद उनका आकार और उनका शेप जो है बदलने लगता है। मम्मियों को टेंशन होने लगती है कि इस उम्र में हम ब्रा वगैरह नहीं खरीद के दे सकते, लेकिन उनको कुछ तो पहनना होगा ताकि उनका शरीर जो है शेप में रहे, अच्छे से रहे। इसके लिए हम दे सकते हैं बिगिनर्स ब्रा। तो सभी घरों में अवेयरनेस देना है कि हमें बिगिनर्स ब्रा देना है, उसके साथ साथ पैंटीज देनी है, हाइजीन किट देना है। ये हर घर में दे सकते हैं, जहां पे भी बच्चियां हैं, पीरियड्स चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पे स्कूल कॉलेजेस नहीं है, बच्चियां नहीं पढ़ती हैं, ऐसा है, या छोटे बच्चे नहीं हैं 5वीं से 10वीं तक, या फिर 18 साल तक की बच्चियां नहीं हैं, ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा। बस वहां पे देख लीजिए आप, ठीक है। तो वहां पे इतना ही प्रोडक्ट्स करके हम कैसे 20,000 पीवी कर रहे हैं और 1 लाख पीवी कर रहे हैं, लिख के रख लीजिए। 40 दिन में आपकी 20,000 पीवी हो जाएगी। एक एक दिन एक ही घर में आप इतने ही प्रोडक्ट्स दोगे तो, ठीक है। 40 दिन में, अभी कितने दिन बाकी हैं? 30 + 30, 60 ही बोलते हैं ना। हिंदी में मार्क अच्छा था, लेकिन वहीं पे छोड़ दिया मैंने नंबर्स सब कुछ, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बस मलयालम में ही यूज करते हैं हम नंबर्स वगैरह ज्यादातर, इंग्लिश में भी, तो इसीलिए हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, हाँ, तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 दिन हमारे आगे बाकी है, लेकिन 40 दिन में अगर हम यही प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो भी आपका 20,000 पीवी हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। 1 लाख कैसे, अभी वो भी देखना है ना। हर दिन 4 ऐसे बच्चियों को आप दे दीजिए, 4 ऐसे घर में यही कॉम्बो आप दे दीजिए, 50 दिन में आपका 1 लाख पीवी भी खत्म। चंदा देवी जी, अभी देरी किस बात की? कल से पीयूसी में जाना है, केएसओ में जाना है, बिगनर्स ब्रा का इतना है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स ब्रा की जगह स्पोर्ट्स ब्रा ले रहे हैं, और ज्यादा पीवी 50 दिन होगा ही नहीं, 40 दिन में खत्म, ठीक है। और इसके बदले आपने कोई और भी ब्रा ले ली, मैंने बस बिगनर्स ब्रा के बारे में बोला, उसके साथ आप कैमिसोल जोड़ सकते हैं,
जिनको कॉस्मेटिक्स चाहिए वो जोड़ सकते हैं, अपनी अपनी ही कॉम्बो बना सकते हैं। ये सिंपल तरीका बोला जो हर घर में चाहिए, हम किसी को भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कोई परेशानी नहीं। अभी लड़के मुझे ऐसे नजरों से देख रहे हैं, हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में बोला, लॉन्ड्री के बारे में बोली, ये कैसे हम बेचेंगे? ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है ना। हाइजीन के बारे में कोई भी बोल सकता है। अगर 20 साल का लड़का बोल सकता है, इंटीमेट वॉश बेच के बाइक खरीद सकता है, तो कोई भी बोल सकता है। अच्छा, ब्रा और पैंटीज के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, हटा दीजिए ना, कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, व्योमनी ले लीजिए, पीवी और ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरा किट ही दे दीजिए। यहाँ पे 518 पीवी की मैं बात कर रही थी, व्योमनी किट ले लीजिए, 630 पीवी हो जाएगा। उससे भी कम दिन में 1 लाख पीवी आपकी हो जाएगी। अपने चेहरे में लगा लीजिएगा, अच्छे से ग्लो करते हुए, मुस्कुराते हुए जाइएगा कि वहां के जेंट्स आपको देख के फ्लैट, बस जो चेहरा अशोक आपका है बस वैसे ही मुझे बना दो। तो ऐसे ही हमें लेके जाना है और लोगों को देना है, ठीक है? तो सारी पीवी, सारी झंझट खत्म। और जो लीडर्स आज सुन रहे हैं, बस अपने टीम से इतने लोगों को करवाना है। गोल्ड अचीवर्स जो हैं, अपने टीम से 9 लोगों को लेके आइए, 9 लोगों के 9 दिशा में भेज दीजिए। ग्लो अप, रोज डिलाइट और इंटीमेट वॉश देके उनको लेके आना, आपका तो वीआईपी सीट पक्का। बस 9 लोगों को लेके आना है। और स्टार गोल्ड को, अगर गोल्ड 9 को लेके आ रहे हैं तो स्टार गोल्ड लीडर तो बस उससे कुछ ही ज्यादा लेके आना होगा, उनका भी हो गया। अभी मैं नंबर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वो नोट करके रख लेंगे, अच्छा बस इतना ही लेके आना है तो हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, और ज्यादा बहुत लेके आना है। तो सारे लोगों को हमें पूरी बोगी में, पूरी ट्रेन में भर के लेके जाना है। ओके दुखीराम जी, वहां पे मिलेंगे ना? आई थिंक सारे लोग जो है अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ताकि हमें मिलना है वहां पे एनिवर्सरी प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, हम सब वहीं पे मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। यस, तो हमें पता है कि गोल्ड अचीवर को 25,000 पीवी बी साइड में करनी है, स्टार गोल्ड को 35,000 करनी है, प्लैटिनम को 50,000, स्टार प्लैटिनम को 70,000। डिवाइड करना मत शुरू कर देना, जितने लोगों को लेके जा सकते हैं घर से उतने लोगों को लेके जाना है। बस पर्ल अचीवर को 1 लाख पीवी करना है, स्टार पर को बस ये ऐसे ही दिया है। हमें पता है हमारे तक करोड़ों आने वाले हैं पीवी, क्योंकि उतने लोगों को हम लेके जाएंगे ना। बाकी तो डोमेस्टिक टूर तो पूछो ही मत, एक ट्रेन पूरा फिल करके हमें लेके जाना है उन्हें टूर प्रोग्राम के लिए। तो एमराल्ड और स्टार एमराल्ड का भी पीवी है जो हमने देखा है। टॉप 5 हाईएस्ट की सोल्ड परचेसर्स के लिए रिकग्निशन है, टॉप 5 हाईएस्ट हाइजीन परचेसर के लिए है, टॉप 3 केएसओ के लिए है, टॉप 3 पीयूसी वंडरवर्ल्ड क्विक के लिए है, टॉप 3 वंडरवर्ल्ड के लिए है, और बेस्ट हाइजीन कैंपेन्स के लिए है। जिनके भी हाइजीन कैंपेन्स जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, अपने हाइजीन कैंपेन्स के फोटो जो है अपने साइट में अपलोड कर लीजिए, आपका नंबर जो है वहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। फेमस सेलिब्रिटी आ जाएगी, वैसे तो हम होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ सेलिब्रिटी भी होगी, लेकिन हमारा तो क्या बोलते हैं वो भारी पड़ेगा, आगे ही रहेगा। डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, उनको लगेगा ये कहाँ पे आ गए हम, ये तो सारी सेलिब्रिटीज हैं, इसके बीच में मेरी क्या जरूरत थी। तो अट्रैक्शंस होंगे कि स्वेच्छा फूड काउंटर होगा, और नए लॉन्चेस होंगे, हमारा तो सेलिब्रेशन होगा, और नए पीक्यूसी नर्जरास का भी रिकग्निशन होगा। ठीक है, जो मैंने पहले कहा था कि 3000 पीवी है, हम साथ में लोगों को लेके आ सकते हैं, तो इसीलिए अकेले नहीं पड़ेंगे। अभी तो आपको कीसोल की दुनिया में एंटर करना है, वो तो हमने पहले ही कर लिया था, बस कैसे करना है अभी भी जो लोग हिचकिचा रहे हैं उनके लिए है। और वहां पे जो काउंटर होगा, जहाँ पे कीसोल का किट बैग मिलेगा, सभी को चाहिए क्योंकि हमें दुकान लेके जाना है ना, तो इसीलिए किट बैग सभी को चाहिए। हाइजीन पैम्फलेट जो हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, कीसोल का डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सारा कुछ आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी मिलेगा। कीसोल का कैप और कैटलॉग जो बहुत बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से सारे प्रोडक्ट सजाए गए हैं, वो भी आपको मिलेगा वहां पे। और स्पेशल काउंसलिंग भी मिलेगी, एक्सपर्ट्स की काउंसलिंग मिलेगी जो अच्छे से करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, गाड़ी रुक गई है, अब आगे नहीं जा पा रही है, एक्सीलरेटर जितना भी दबाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनके लिए काउंसलिंग भी होगी। और सेल्फ ग्रूमिंग, ये तो हमें बढ़िया बहुत पसंद है ना, बहुत खूबसूरत दिखना, सुंदर दिखना, लड़का हो या लड़की, सब लोग जो हैं मुस्कुराते हुए
ग्लो करते हुए जो है हम एनिवर्सरी फंक्शन में जाएंगे। सेल्फ ग्रूमिंग पेविलियन भी होगा, मेकअप प्रेजेंटेशन भी होगा। अब इसके बाद तो हमारा मेकअप ऐसे होने वाला है, कोई भी फिल्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मेकअप कर लिया, लोगों के सामने तो फिल्टर लगा के नहीं जा सकते ना, यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, ऐसी नहीं हूँ, असल में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, नहीं देखा ना, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। तो मेकअप प्रेजेंटेशन भी होगा जिनका जो अच्छे से सीखना चाहते हैं, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा हमारे कीसोल से, अंदर से भी बाहर से भी। और कीसोल गुरु जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बताना चाहते हैं, जो टेक्निकल अचीवर्स हैं, जिनके लिए नहीं मौका मिला कि इतना 1.5 महीना पीक्यूसी के लिए दे, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है कीसोल गुरु। कीसोल गुरु अलग सा प्रोग्राम है जो टेक्निकल अचीवर्स के लिए है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ बताया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है क्राइटेरिया सेम ही है, फरवरी से जुलाई तक 6 महीनों में आपको 5000 एसपी के कीसोल ब्योमनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे, 98293999 है नंबर, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त नाम के साथ टेक्निकल अचीवर जरूर लिखना है। उसके बाद 8 दिन का लगातार प्रोग्राम होगा, और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा, 4 ऑफलाइन सेशंस लेने हैं अगस्त में, 4 ऑफलाइन सेशंस लेने हैं सितंबर में। तो ऑफलाइन सेशंस लेंगे, उसके 2 मिनट की वीडियो जो है ग्रुप में आपको भेजना है, आपका टारगेट खत्म। आरसीएम के मीटिंग के बीच में भी आप कीसोल बता सकते हैं, बस एक 2 मिनट का वीडियो ले लीजिए और आपको भेजना है। अभी अगला मौका आ रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं स्टेज में, मेरे लिए तो मौका ही नहीं मिल रहा है, मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ, तो उनके लिए भी मौका आ रहा है। ठीक है, बहुत लोग पिंक ब्लेजर पहन के वहां पे खड़े होंगे तो हमें भी लगेगा कि हमें क्यों नहीं मिला, अभी तो मौका भी नहीं है, तो उनके लिए मौका आ रहा है। जल्दी जल्दी पेन उठा लीजिए, जिनके नहीं हुए हैं खत्म, आज और कल में हमें खत्म करना है 5000 एसपी। 5000 रुपए के हमारे लिए, अपने लिए खरीद लीजिए कीसोल ब्योमनी के प्रोडक्ट्स, और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए। 9829399087 जो नंबर है, पोस्टर सभी के पास पहुंचा होगा, नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाम, आईडी, व्हाट्सएप नंबर, अपना ही व्हाट्सएप नंबर दें। ऐसा ना हो कि पति के व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आईडी पे हम ज्वाइन हो रहे हैं, उनका ही व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वो व्हाट्सएप नंबर लेके गए काम के लिए, और लिंक आ रहा है उनके फोन पे और हमें पता ही नहीं कि लिंक आया था, और हमारा तो सेशन ही गायब। तो इसीलिए अपना ही व्हाट्सएप नंबर दें, और व्हाट्सएप नंबर के बाद सिटी स्टेट लिखें, 5000 एसपी का स्क्रीनशॉट भेजें। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, उसके बाद ग्रुप स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट होगा, आपके सेशंस जल्दी से जल्दी आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बस 8 दिन का प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई भी टारगेट नहीं, 8 दिन का लगातार आपका पीक्यूसी सेशन होगा। उसके बाद आपको लास्ट एक टारगेट अगस्त और सितंबर के लिए दिया जाएगा, वो आपको पीक्यूसी के टाइम पे भी बताए जाएंगे कि टारगेट क्या है। और टारगेट करने के बाद ऐसा ना हो कि 5000 एसपी करके हमें ब्लेजर मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। टारगेट करने के बाद आपको एनिवर्सरी फंक्शन में पिंक ब्लेजर लेडीज को मिलेगा और जेंट्स को ब्लू ब्लेजर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, हमेशा क्या होता है पता है आपको, ये जो हम टारगेट्स करते हैं ना, लेडीज ज्यादातर होती है पिंक ब्लेजर में, जैसे कि तड़का लगाते हैं वैसे ही ब्लू ब्लेजर होता है यहाँ वहां, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक डिश बनती है केरल में, पुट्टू बोलते हैं, सो पुट्ट, आपने देखा नहीं होगा। तो जितना तक राइस केक होता है उतना ही नारियल भी होता है, तो वैसे हमें बनाना है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में, ऐसा ना हो कि तड़का डाला हो दाल में तो यहाँ वहां ही ब्लू ब्लेजर दिखे, जितने पिंक ब्लेजर हैं उतने ही ब्लू ब्लेजर हों। ओके, कुछ लोगों के ऐसे लग रहा था कि पिंक ब्लेजर जिनको मिला है ना, अपग्रेडेशन होता है, उनको लिक्विड ब्लूम में हम डुबो के जो है नीला करके वहां पे खड़े रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनके लिए ब्लू ब्लेजर नहीं है, ब्लू ब्लेजर जो है जेंट्स के लिए होता है और पीक्यूसी के बाद मिलता है। तो पिंक ब्लेजर जिनके हैं वो लेके आए, वहां पे पिंक ब्लेजर पहन के ही सारा एनिवर्सरी का हॉल जो है पिंक और ब्लू में होना चाहिए। कंपनी से मिल रहा है ब्लेजर, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो ये 5000 करके होगा क्या, वो भी देख लेते हैं। जल्दी जल्दी बता रही हूँ, टाइम जो है जा रहा है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग ध्यान में चले जाएंगे। यस, अभी जो है हम टारगेट करेंगे तो क्या क्या होगा। कंसिस्टेंसी ऑफर हमें पता है 5000 पीवी करने से डायमंड क्लब भी हमारा हो जाएगा, डबल धमाका ऑफर भी हो जाएगा, पीक्यूसी भी हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से हमारा जो है टारगेट भी हो जाएगा, क्योंकि 10,000 पीवी करना होता है आपको
PQC खत्म करने के लिए, और ये सब मुमकिन है 2 महीनों में। अभी आपको कॉम्बो जो मैंने बताया वो नहीं अच्छा लग रहा, नहीं उतना ही नहीं चाहिए, और भी प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, आप कॉम्बोज जो है ये ले लीजिए। मेकअप रिमूवर वाइप्स है, इसमें नेल पेंट है, लिपस्टिक है, काजल है, बीबी क्रीम है, ग्लो अप रोज लाइट है, सिंदूर है, पूरा मेकअप हो गया। सिंदूर के साथ सब कुछ रेडी, क्योंकि मेकअप के बाद बिना सिंदूर के जाओगे तो घर पे जो बैठे हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए सिंदूर बहुत जरूरी होता है। तो ये जो कॉम्बो है वो आप बना दीजिए, और ये कॉम्बो में आप काम कर लीजिए, जितना आप हर दिन दे सकोगे उसके हिसाब से आपकी पीवी बढ़ जाएगी। अगला कॉम्बो देख लीजिए, नेल पेंट रिमूवर वाइप्स है, बुलेट लिपस्टिक है, लिप बाम है, आईलाइनर है, आई शेडो पैलेट है, रोज डिलाइट है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी अगला कॉम्बो आप ले सकते हैं। अगर ये भी कॉम्बो नहीं चाहिए तो व्योमिनी का कॉम्बो आप ले लीजिए, जहां पे स्क्रब क्रीम और लोशन ही आता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे भी कॉम्बो देंगे तो बहुत आसान तरीके से 3000 पीवी करना तो बहुत ही आसान है। व्योमिनी का अगला कॉम्बो है, सोप है, साबुन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, तो ये भी कॉम्बो आप बना लीजिए। क्योंकि कंडीशनर के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि कंडीशनर लगा के धो के पूरा कुछ सर वगैरह पहुंच के कंडीशनर लगा के आते हैं। मैम कंडीशनर लगा के आए हैं, आज दिखाने के लिए बाल होंगे, लेकिन बाद में महीनों के बाद क्या होगा, हम कंडीशनर लगाया करते थे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये धो देने वाली चीज है, शैम्पू लगा के नहीं घूमते ना हम, तो वैसे ही हमें धोना पड़ेगा और धो के ही करना है। ये हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बताया था यहाँ पे, सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश और रेगुलर सैनिटरी नैपकिन, ये एक कॉम्बो है। लॉन्जरी कॉम्बो है जो ब्रा पैंटी सेट और पैंटी में आती है, कुछ भी कॉम्बो आप ले लीजिए जो भी आपके लिए आसान लगे। और मैंने जो पहले बताया था वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से सभी घर में हम जा सकते हैं और हमारा जो है प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ले लीजिए जो बहुत जरूरी है, वो भी आपको कुछ ही ले लेंगे तो भी 685 पीवी आ जाएगी। व्योमिनी के 260 मिनिमम आ जाती है, हाइजीन के 167 आ जाते हैं, किसोल लॉन्जरी के 338 जो जरूरी होता है वो आ जाता है। अगर एक ओपनर पिन लेवल अचीवर जो है हर दिन, एक ओपनर पिन लेवल अचीवर हर दिन 1% का ग्रोथ किसोल व्योमिनी में लाए ना, और एक महीने में 30% का ग्रोथ लाए, तो एक साल में वो पर्ल अचीवर बन सकता है। बहुत आसान तरीके से, बस हर दिन 700 पीवी का हमें ग्रोथ करना होता है हर दिन, आपको अकेले में नहीं, आपकी टीम में जो भी लोग हैं उन सभी को मिलके, तो भी एक साल में जो है आप पर्ल अचीवर बन सकते हैं। आप सोचिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो ग्रोथ। हम अगर चाहें, अगर हम कंसिस्टेंसी, जैसे कि टीसी सर हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में, अगर कंसिस्टेंटली हम काम करें तो कीसोल ही काफी है पिन लेवल बदलने के लिए। आपको सोचना बहुत जरूरी है। जो स्टार लेवल पे हैं, अगर आप भी 1% का ग्रोथ हर दिन करें, एक महीने में 30% का ग्रोथ करें, तो 5 महीने में, 6 महीने में आप पर्ल अचीवर बन जाएंगे। बस ग्रोथ करना है आपको, अकेले में नहीं, ग्रुप में मिलके बस उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, साथ में आप सेल करेंगे, टीम बढ़ाएंगे, आपका हो जाएगा। जो पर्ल अचीवर हैं ऐसे ही हर दिन ग्रोथ लेके आएंगे, 30% ग्रोथ एक महीने में आ जाएगा, एक साल ही लगेगा रूबी अचीवर बनने के लिए। आप सोचिए जो पहले का जमाना था, जो पहले आरसीएम में थे, कोई प्रोडक्ट भी नहीं था इतना ज्यादा, अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बस कीसोल ही काफी है आपका पिन लेवल जो है पर्ल से रूबी तक पहुंचाने के लिए। अगर एक साल में आप रूबी बन गए तो दूसरे साल में तो आप डायमंड ही बन जाएंगे। हर दिन नहीं काम कर रहे, नहीं हम बाहर निकल रहे, इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है हो रही है। पता है कि बताना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोटिवेशन ना बस इसी के लिए चाहिए होता है। हर दिन मोटिवेशन मिले तो हम इतना बाहर निकले कि पूछो ही मत। और किसी के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, होता है। अशोक जी आप बोलिए, अगर कोई बुलाए आपको मूवी देखने के लिए, चलिए आज हम बाहुबली देखने जाते हैं, बाहुबली इसलिए आया कि साउथ से है ना इसीलिए, हाँ, तो बाहुबली देखने जाते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं 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 अशोक तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, तुम ही देख पाओगे, ऐसा कोई करना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा? नहीं ना। खाना खाने के लिए इतना बड़ा शानदार खाना है, क्या गुलाब जामुन वगैरह आगे रखा है, खाने के लिए मोटिवेशन देना पड़ेगा?
नहीं देना पड़ता। तो जो हमें अच्छा लगता है वो करने के लिए किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये जरूरी नहीं लगता। कब जरूरी लगेगा? जब इसके अलावा हमें कुछ भी ना दिखे। अभी बचने का बस यही रास्ता है, यही एक रास्ता है आपको बचने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, खड़े रखने के लिए, स्टेज में अपने आप को देखने के लिए। बस यही देखिएगा कि आप स्टेज में खड़े हैं, सारे लोग 25,000 लोग आप ही को देख रहे हैं, आप ही के राह में हैं, आप ही के लिए सीटी बज रही है, ताली बज रही है। इसी अंदाज के साथ आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके टीम के सारे लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो वही हमें विजुअलाइज करना है, आगे बढ़ना है, देखना है। देखिए, करेक्ट टाइम पे मैंने रोक दिया, जितने टाइम पे मुझे दिया था। आई थिंक इससे ज्यादा अगर कुछ बोलेंगे ना तो जो है एक्सीडेंट वहीं पे हो जाएगा ऐसे आके, तो इसीलिए नहीं कर रही हूं। तो हमें जो है जो करना है बस अभी करके दिखाना है। अगले हफ्ते जब मिलेंगे बस वो नंबर मिल जाए कि कितने लोग ग्लोब रोज लाइट में, इंटीमेट वॉश में या फिर हाइजीन प्रोडक्ट्स में, लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं, कितने लोगों का हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आज का सेशन। इतने अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए सारे लोग ने सुना और आज का सेशन इतनी खूबसूरत तरीके से हुआ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुरेंद्र जी, JRCM। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका तो इंतजार रहता है, वैसे भी सारे अभी फैन होने लगे हैं आपके नेहा मैम के। तो वाकई में आपका जो प्रेजेंटेशन है या आपका बताने का जो तरीका है ना, वेरी इजी। मतलब सबका मैं देख रहा था, फेस रीडिंग कर रहा था, तो मतलब एकदम जैसे मेरे को कितना प्रसाद मिलने वाला है, जल्दी से मुझे पहले दे दो, मतलब ऐसी फीलिंग्स दिख रही थी। तो बस यही है कि आज का ये सेशन है ना, हमें सीधा विजुलाइज करा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम को। आप सबको वही फील करना है। मैम ने जो भी आपको नंबर्स दिए हैं या टीचर्स की तरह आपको पढ़ाया है या मार्कशीट में आपको A+ देना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अब अपने तैयारी इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए करना है। तो बस उसी तैयारी में मैं और तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मैम ने आज काफी तड़का लगाया था, तो तड़का लगाने के लिए आज हमारे सबके मेंटर्स हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम उनको भी थोड़ा सा सुन लें और उनके भी आशीर्वाद ले लें, ताकि हम जल्दी से जल्दी तड़का लगाने पर हमको कामयाबी के झंडे की तरफ जाने का मौका मिले। तो बहुत ही शानदार वार्म वेलकम करते हैं हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय प्रहलाद सर का। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। JRCM सभी को। देखिए क्या है कि नेहा मेनन ने जो सबसे पहले वीडियो दिखाई थी वो साउथ की दिखाई थी, और यहाँ जब मैं देख रहा था उस वीडियो को तो मुझे बड़ा ये हो रहा था, ज्वेलसी हो रही थी, क्योंकि नेहा केरला से, साउथ इंडिया से, तो इसने सबसे पहले साउथ को खड़ा किया सबसे पहले इन्होंने साउथ को खड़ा किया। और साउथ में क्या है कि एजुकेशन का रेशियो और महिलाओं की पार्टिसिपेट आज भी हम, जैसे कि राजस्थान में यहाँ तो है नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो भी जो हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी नर्सें होती थी वो अधिकांश साउथ इंडियन होती थी। और आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो सारी नर्सें अधिकांश जो मिलती है वो साउथ इंडियन नर्सें मिलती है। आज मैं एक छोटे से यहाँ भीलवाड़ा जिले के, जैसे आप देखेंगे आगूचा गांव है, आगूचा में आपको साउथ इंडियन, कई सारे ऐसे साउथ इंडियन है जो कि वहाँ रह रहे हैं और वहाँ एजुकेशन लाइन में भी हैं और अपने खुद के घर बसा लिए लोगों ने जोधपुर। ये तो क्या है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं और बहुत फ्रेंकली, और पूरे इंडिया के हर कोने में जाके बस के और काम करने वाले लोग। तो इन्होंने सबसे पहले खड़ा क्या किया, साउथ को खड़ा किया कि यार के साउथ को खड़ा करके फिर मैं इधर बढ़ा, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे मन से ये ज्वेलसी हो रही। दूसरा, जैसे कि अगर हम इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी बात करें, जो अगर कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर की इंडस्ट्री की बात करें, तो मैं अभी डाटा देख रहा था तो 21 लाख करोड़ का टर्नओवर सिर्फ 2022 में हुआ कॉस्मेटिक का। 21 लाख 63,000 का जो डाटा है कि यहाँ टर्नओवर हुआ इंडिया के अंदर कॉस्मेटिक का। और इसमें जो मेन कंपनीज जो है कि बेचने वाली, जिसमें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रोक्टर एंड गैम्बल है, कुछ ऐसी कंपनियां फॉलो जिनको, तो इसका मतलब आदमी को इस इंडस्ट्री का पता क्यों नहीं चला कि आज तक किसी भी
महिला ने अपने पति को जब रोज किराना के सामान की लिस्ट देती है तो कभी उसने ये नहीं बोला कि मेरे लिए एक काजल भी लेते आना, मेरे लिए एक लिपस्टिक भी लेते आना, मेरे लिए फेस पाउडर भी लेते आना, क्योंकि उसके लिए तो खुद ही लेने जाती है कि पता नहीं कौन सी लिपस्टिक लेके आएंगे, कौन सा काजल लेके आएंगे, कौन सा क्या करके ले आएंगे, इनको क्या पता, समझते कि नहीं समझते हैं। आधी बार तो नींदू में रहते हैं, बाजार काम पे आते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ सामान को तो भूल जाते हैं, तो ये तो भुलक्कड़, ये पता नहीं लाया कि नहीं लाया, कैसे क्या करेंगे नहीं करे, तो सारी चीजें महिलाओं का है। और हम जिस इंडस्ट्रीज में हैं या जिस तरीके से हम कोई भी काम, देखिए कि आप कोई भी धार्मिक काम करते हो, आप चाहे कोई भी धार्मिक काम करते हो, तो उस धार्मिक काम में अगर आपकी पत्नी नहीं बैठती अर्धांगिनी, तो वो धार्मिक काम हमेशा अधूरा रह जाता है। और इसीलिए आपको ये पता होगा कि जब सीता को रामायण के अंदर जब लव कुश कांड को हम पर देखते हैं, तो जब धोबी की उस काज सुनी की वजह से जब सीता को वनवास हो जाता है, और राजा राम जब एक यज्ञ करते हैं, अजय यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और अश्वमेध यज्ञ में जब वो यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक पतिव्रता पुरुष हूँ, तो सीता की प्रतिमा बना के उसको हिसाब से वो बैठते हैं। यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा अनुष्ठान करते हैं, तो पत्नी के बिना वो अनुष्ठान अधूरा रहता है। सही है ना? तो जब अधूरा रहता है तो हमें ये बिजनेस भी जो हम कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा पवित्र बिजनेस है जो आपके लोगों को, जैसे कि हम वुमन एम्पावरमेंट को ले लें, देश की अगर हम बात करें कि नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करने पे काम कर रहे हैं, तो नए भारत का निर्माण बिना वुमन एम्पावरमेंट के और बिना स्वावलंबन के अधूरा है। हम लोगों को हम कहते हैं कि हमारा देश स्वावलंबी बने, तो देश स्वावलंबी तो कब बनेगा? जब वहां की पॉपुलेशन का हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति जब स्वावलंबी बनेगा तो देश स्वावलंबी बनेगा। और इन प्रोडक्टों के बारे में हमारे को ये लगता नहीं था कि ये क्या, मैंने जब देखा कि यार कभी पत्नी ने मेरे को कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास काजल लेके आना, बिंदिया लेके आ जाना, कॉस्मेटिक ये लेके आ जाना, ऐसे ये कर लेना। मैंने कहा इसके लिए तो खुद ही लेके आती है, उसको करते हैं, हमने उसको इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया था, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो ये आपके पास देखिए कि एक मौका है कि आज मैंने जितने भी जो पोस्ट बन रखे, जैसे कि ये सारे लोग वो टेक्निकल अचीवर्स हैं हमारे, जिन्होंने की इस सोल में लगभग हमारा जब 10 दिन का हुआ था, तो 10 दिन में सारे की कैलकुलेशन लगभग 200-250 की मेरे पीक्यूसी क्लब में आई, और आज सारे लोग पीक्यूसी क्लब के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के भी अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 32% टर्नओवर कॉस्मेटिक का है हमारे पास। लॉन्ड्री और हाइजीन नहीं पकड़ा हमने अभी, लॉन्ड्री और हाइजीन तो एक्स्ट्रा है। अगर 32% टर्नओवर है तो इतना बड़ा, अगर आपका बिजनेस 10 लाख का हो रहा है तो इसका मतलब 3,20,000 की सोल के प्रोडक्ट से होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस 1 लाख का हो रहा है तो इसका मतलब 32,000 का बिजनेस आपका की सोल मिनी सोल है। देखिए क्या होता है कि फ्लो होता है, मौसम होता है, सीजन होता है। बारिश होती है तो बारिश के दिनों में हम कहते हैं यार कि बारिश की फसलें बोते हैं, जब सर्दी आती तो हम सर्दी की फसलें बोते हैं। तो ये क्या सीजन होता है। अभी जैसे कि अगर हम बात करें कि दाल ढोकला, यार दाल ढोकला तो हमारे को ठंड में खाने को अच्छा लगता है, अभी नहीं खा सकते हैं उसको। मक्की की रोटी तो यार कि सर्दियों में ही खाएंगे, क्योंकि वो सर्दियों में उसको खाने को, क्योंकि वो सीजन है। हम जैसे कि वो अगर जो तिल्ली का वो खाते हैं, हम जिसको खाने में बोलते हैं जंगल, तो अगर वो कब खाते हैं यार कि सर्दी का मेवा, तो यार कि सर्दी में ही खाया जाता है, क्योंकि वो सीजनेबल। और जब कोई भी सीजन या कोई भी हवा चल रही है, अगर हम उसके लहर के चले, जिस तरीके से जिस दिशा में जो ये इंडस्ट्री रन कर रही है, जिस दिशा में सारी चीजें रन कर रही है, अगर हम उस इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेस को भी अगर हम सही दिशा में अगर हम लेके जाते हैं, तो हमारे को बिजनेस को बड़ा करने में नहीं आता, बड़ा करने में कोई चैलेंज नहीं आता। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एक बात कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किया ही 3 कारणों से जाता है। तो 3 कारण कौन से हैं कि सबसे पहला तो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके आप खूब मजे करो, एंजॉय करो। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आके आप खूब एंजॉय करो। एंजॉय क्यों? कि जब हम देखे, अभी आपने मैडम दिखा रही थी, तो इसके टारगेट पूरे करके बाकी जगह पे जाओ, लेकिन यहाँ कपल के साथ जाओ, मेकअप करो, रिलैक्स हो, एंजॉय करो, आपको थकान को वहां जाके मिटाओ है। और अगर आप टारगेट पूरा करके कर लेते हैं तो आप बाहर टूर पे जाओ, पत्नी के साथ टूर पे जाओ, वहां एंजॉय करो खूब। तो ये बिजनेस ही क्या है? एंजॉय करने का। एंजॉय पैसों नहीं, आप टारगेट पूरा करके जाओ ना, आप पूरा है।
आप मेहमान जैसे कि ससुराल में जाते हैं दामाद बन के जाते हैं ना सारे खाते हुए, तो उसी तरीके से आप दामाद बन के जाओ, टारगेट पूरा करके आप एंजॉय करो परिवार के साथ। दूसरा है इसमें कि इसमें खूब पैसा कमाओ है। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग इसलिए आते हैं कि एक एंजॉय करने के लिए आते हैं, कहते दूसरा आते हैं कि खूब पैसा कमाओ। आपका पैसा कमाओ, खूब इतना पैसा कमाओ कि दुनिया की हर चीज आपको सस्ती लगने लग जाए, पैसा कमाओ। और तीसरा जो है कि बात काफी लंबी है, तीसरा जो हम काम करते हैं कि तीसरा हम किस लिए करते हैं कि तीसरा काम होता है कि इसमें खूब पढ़ो, खूब लर्न करो, खूब पढ़ो, और जो चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप एक अच्छे इंसान, अच्छी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी जो ग्रूमिंग बन जाए, लोग जो आपके जब शब्द निकले उन शब्दों से आपके प्रभावित हो और उनकी लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, लोग आपको रोल मॉडल मानने लगे, लोग आपका सम्मान करें। हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये अभी आपके पास मौका है कि इस एनुअल फंक्शन में अभी आपके पास जो कि हमारा पीक्यूसी क्लब का जो रैपिड पीक्यूसी की जो ट्रेनिंग हो रही, उस रैपिड पीक्यूसी में भी एंट्री लेके, और 28 नवंबर को जो एनिवर्सरी हुई उस एनिवर्सरी के अंदर स्टेज पे सेलिब्रेट होने का आप जरा एक इमेजिन करिए। उस आईजी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आंखें बंद कर एक बार इमेजिन करिए कि 25,000 लोग सामने बैठे हैं, इधर से आपका नाम पुकारा जा रहा है, आपके 10 लोग 20 लोग जिन लोगों को आप लेके आए हैं वो लोग सामने बैठे हैं, और जब आपका नाम पुकारा जा रहा है आप स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे आपका पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेज पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, स्टेज पे आपको पिंक पर्ल का जो कि ब्लेजर मिल रहा है, पुरुषों को ब्लू कलर का ब्लेजर मिल रहा है, और उस ब्लेजर को जो देखते पहन के उसको देखोगे आपको कितना बड़ा आनंद आएगा कि आपको जिसको आप इमेजिन करिए एक बार अपने आप को, एक विजुलाइज करिए इसको कि मैं किस तरीके से मैं 25,000 लोगों के बीच में मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। और कभी भी कहते हैं ना कि गिफ्ट चाहे कैसा भी हो, उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मुझे हर साल में मेरी प्रेजेंटेशन में सब ज्यादा रहता, तो मुझे सिर्फ चेतक की कॉपी हुआ करती थी, उस समय 200 पेज की चेतक की कॉपी मिलती थी, लेकिन उसको भी बड़ा कहता यार देख मुझे एक गिफ्ट मिला है ना जो है कि मेरे जो गिफ्ट मिला। तो ये देखिए कि आपके पास मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हर व्यक्ति में वो शक्तियां दी है कि आप सब कर सकते हैं, बस सिर्फ निर्णय लेना। आप कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिए हुए निर्णय से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जब देखे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम करने लगेगा तो आप इसको टारगेट लेके करेंगे, तो जब छोटे छोटे टारगेट लेके आप करेंगे तो आपके भीतर लाइफ में टारगेट को बीट करने का जब ये करना सिलसिला शुरू हो जाएगा, कहते हैं ना कि सफलता ऐसे नहीं मिलती। आप छोटे टारगेट लो, उसको अचीव करो, उसको बीट करो, देन दूसरा टारगेट लो, उसको बीट करो, फिर दूसरा टारगेट लो, उसको बीट करो, तब जाके आपको सफलताएं मिलती। जब कंटिन्यूटी में ये होता है, हम क्या करते हैं कि हम टारगेट लेते नहीं, उसको बीट नहीं करते, तो हमारे पास मन के अंदर निराशा, ये सारी ये चीजें होती है। तो आपके ये जो बिजनेस है उत्साह का संचार करने का है, अपने एक्साइटमेंट को दिखाने का है, और एक्साइटमेंट दिखाने के लिए जब आप छोटे छोटे टारगेट ये करेंगे और उसको जब आप पूरा बीट करते जाएंगे, उसको बीट करते जाएंगे, टारगेट को अचीव करते जाएंगे, तो आपके भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा होगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे में कुछ लोगों के कुछ सवाल है मैडम, मैं उससे कुछ लोगों का जैसे कि रैपिड पीक्यूसी, जैसे कि रैपिड फायर का हम पीक्यूसी करें चाहे किशोर गुरु करें, किशोर गुरु में भी अभी जो है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर में सारे टेक्निकल अचीवर बाहर टूर पे है। तो क्या है कि वो उनकी डे वर्किंग और नाइट जर्नी, डे वर्किंग और नाइट जर्नी, तो कैसा टाइमिंग रहेगा कि उस टाइमिंग में क्या वो ऐसा कोई टाइमिंग है या ऐसा क्या है फिक्स है, ऐसे कोई शेड्यूल या ऐसा क्या है, ताकि वो लोग उसको हिसाब से मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक तो ये सवाल आ रहा था। दूसरा, हमारे एक किरण मैडम है जिन्होंने कि पहले पीक्यूसी क्लब कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद के से टारगेट पूरे नहीं किए, तो क्या उनको वापस नए तरीके से वापस शुरू करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो है। प्लस कुछ बहुत सारे लोगों ने जैसे कि ये उनकी धारणाएं हैं कि सिर्फ मैं पीक्यूसी क्लब कर लेने से मैं पिंक ब्लेजर जो 8 दिन की मैं रैपिड ट्रेनिंग करने के बाद में क्या मेरे को पिंक ब्लेजर की मैं हकदार बन जाऊंगी, या उसके छोटे छोटे टारगेट्स हैं वो पूरे करने होंगे, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। एक
तो वो भी आपको जैसे कि पहले बाद में बताया, कैसे बताया वो बताना है। कुछ महिलाओं के जैसे कि हमारे मिताली सरकार के वो किनके भी सवाल है तो आप थोड़ा सा उन सवाल को आप कर लीजिए। फिर जितने भी पोस्ट है उनसे आप उनसे ये पूछना है हमारे को कि उनके क्या क्या टारगेट है, किस तरह की क्या तैयारी। यस, तो पहला आपका जो सवाल था कि टेक्निकल अचीवर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए सेशन कैसे होगा। वैसे कि हम रात को ही करते थे, जैसे स्केड्यूल होता है, जैसे आपकी कन्वीनियंस होती है वैसे कि हम करते थे। 8 बजे या 9 बजे होती थी ट्रेनिंग और लगातार 8 दिन तक 9 दिन तक चलती थी। तो रात को 8 बजे या 9 बजे होगी कन्वीनियंट टाइम पे, ताकि वहां तब तक लीडर्स जो है फ्री हो जाए और सेशंस अटेंड कर पाए। तो टेक्निकल मीटिंग वैसे होती थी। रैपिड पीक्यूसी लेकिन जैसे कि पीक्यूसी की टाइमिंग्स है दोपहर की वैसे ही होगी। और रैपिड पीक्यूसी ऐसा है जैसे कि पीक्यूसी चलती थी वो 1.5 महीने के बजाय अभी 8 दिन में होगा। बीच बीच में छोटे टारगेट्स नहीं होंगे, लेकिन पीक्यूसी के बाद उनको टारगेट करना होगा। जैसे कि अगस्त और सितंबर के लिए उनको टारगेट मिलेगा, वो टारगेट उनको कंप्लीट करना होगा, तभी उनको ब्लेजर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5000 एसपी करने के बाद तुरंत बाद बस पीक्यूसी करने से नहीं मिलेगा, उसका टारगेट होगा, वो टारगेट करने के बाद होगा। हाँ, जैसे क्या मुझे आपका ये अच्छा लगा था कि हमने जैसे कि हमारे चैताली ने जो किया था वो कहा कि कभी आपने उसको काजल के बारे में बोला, कभी इंटी विश्वास के बारे में बोला, कभी आपने उसको कहा कि इस हफ्ते में आपको कुछ स्पॉन्सरिंग करनी है। तो ये क्या है कि एक महिला जब छोटे छोटे टारगेट को अचीव करती है तो उसको बड़ी खुशी होती है, यार ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है उसको। हाँ, एक्चुअली ये आज वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हाइजीन के कैंप लगा कर रही है स्कूलों में जाके। वाह, यस। तो ये रैपिड हो जाए, जल्दी हो जाए, ताकि एनिवर्सरी प्रोग्राम में सारे लोग अटेंड कर पाए और सारा कुछ नॉलेज जो है एक साथ मिल जाए। और उसके बीच में अगर हम टारगेट बोलेंगे नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तब वो कर सकते हैं। अगर हर दिन ऐसे ही पीक्यूसी के साथ करेंगे तो जो टारगेट कुल मिला के बोला है वो भी वो अचीव कर पाएंगे। तो उसका कैसे करना है वो भी वहां पे इंक्लूड करेंगे जरूर, तो उसके साथ ही बोलेंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी। और जिनकी पीक्यूसी खत्म हो गई थी, जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उनको दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जैसे कि अभी का प्रोसेस चल रहा है वैसे ही रजिस्ट्रेशन करके रैपिड पीक्यूसी में आ जाएं, ताकि वो सारा टारगेट कंप्लीट करके ब्लेजर उनको मिल जाएगा। यस, आई थिंक सारा आपने जो पूछा था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिताली जी बोलिए आप। हाँ, यस। जय किशोर सर बोल रहे हैं। मैम, फील्ड में एक सवाल आया कि जो बाल जो स्ट्रेट करते हैं उनके लिए कौन सा शैम्पू दे और क्या दे उनके लिए। केमिकल ट्रीटमेंट जो भी करते हैं, हमारा शैम्पू जो व्योमिनी का शैम्पू कंडीशनर है जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा शैम्पू और कंडीशनर सल्फेट और सिलिकॉन फ्री है। क्योंकि उनको केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ऐसे शैम्पूस कंडीशनर यूज करने हैं जो सल्फेट फ्री होते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट के साथ दे सकते हैं हमारा शैम्पू और कंडीशनर जो कि सल्फेट और सिलिकॉन फ्री है, क्योंकि पार्लर में उनको देने वाला जो शैम्पू कंडीशनर है 1000 से भी ऊपर का होगा, और हम तो उतने में तो हमारी एमआरपी भी नहीं आती। तो वैसे हम शैम्पू कंडीशनर यही दे सकते हैं। दूसरा सवाल है मैम, जो पिंक ब्लेजर है, हमने पहले पीक्यूसी ज्वाइन किए थे, लेकिन मेरे को दिन भर काम करना पड़ता है, इसलिए हम वीडियो ऑन करके वो अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए मेरे को बाहर निकाला गया। और उस समय सेलिंग करने का तरीका भी मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं मैम। और सबसे आपका जो ये सेशन चलता है बहुत ही अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं मैम, थैंक यू उसके लिए। तो धीरे धीरे उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे खुद आगे बढ़े और कुछ लेडीज को ऐसे ही आगे बढ़ाए। तो ये पिंक ब्लेजर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप बताए कि 10,000 पीवी करना है। नो, अभी जो रैपिड पीक्यूसी आया है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कल तक मौका है। जून से लेकर कल तक का मौका आपके पास है। इसके अंदर 5000 एसपी अगर ऑलरेडी आपकी हो गई है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए उसी नंबर पे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका बैच शुरू हो जाएगा, रैपिड पीक्यूसी हो जाएगी, टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट के बाद आपको पिंक ब्लेजर मिलेगा। यानी जो भी टारगेट मिलेगा उस टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, यस, यस, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर रैपिड पीक्यूसी अपन करते हैं तो उसके बदले अगर हम 3000 पीवी करते हैं तो वो रैपिड और ये दिल्ली दोनों के लिए अप्लाई होगा क्या? हाँ, दोनों के लिए होगा।
हाँ यस। ये तो यार टेक्निकल है और बाबू हैं? नहीं, पूछ लेना जरूरी है सर, जब क्वेश्चन है तो 2 मिनट का है। ठीक है, ओके ओके, आज ही करता हूँ। बैकअप डिस्प्ले ये तो धोनी के लिए TB0 सावित्री मैडम। मैम नमस्कार, जया सिंह। मैं तो वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी सी तकलीफ में हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5000 SP में हमारे जो टेस्टर और जो डिस्प्ले, हमारा जो नेल पॉलिश और लिपस्टिक डिस्प्ले जो 1800 रुपये आता है, वो ऐड हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली जो डिस्प्ले यूनिट है उसका कोई पीवी नहीं होता। वो केएसओ जो लेते हैं, कीसोल आउटलेट लोग जो लेते हैं, उनको मिलता है वो डिस्प्ले यूनिट। उसका बिलिंग ऐसे या फिर पीवी वाला ऐसा नहीं है। और जो लिपस्टिक टेस्टर है, अगर आप 6 लिपस्टिक लेंगे बुलेट लिपस्टिक का, उसके साथ मिल जाता है, उसका भी पीवी नहीं मिलता आपको। ठीक है। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन है कि मैं ऐसे वंडरवर्ल्ड क्यूब धारक हूँ, तो इसके साथ में यहाँ पे वो पीयूसी केशव ले सकता हूँ क्या? क्या ले सकते हो? एक मिनट मैडम, ऐसा है रंजन जी कि ये इनका कहना है कि मेरे पास वंडरवर्ल्ड पिक है, क्या मैं केसो का जो कि वो डिस्प्ले लेके 55,000 रुपए 50,000 रुपए देके मैं केसो का भी अलग से मैं कर सकता हूँ क्या उसी पिकअप सेंटर में? हाँ, पिकअप सेंटर में अलग सा केएसओ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 8% पीयूसी को मिलता है वही तो केएसओ को भी मिलता है। जो सामान आपको चाहिए वो अलग सा एक बना के आप वहां पे ही रख सकते हैं। तो फिर पीयूसी वो डिस्प्ले तो मंगा ही सकते हैं ना 10,000 रुपए का। हाँ भाई, वो डिस्प्ले जो है कि वो डिस्प्ले यूनिट है, आप थोड़ा सा डिस्प्ले यूनिट है, वो 8 से 10,000 रुपए की आती है। अगर आपके पास अलग से, अगर उसको कॉस्मेटिक के रेंज को रखने के लिए आपके पास अलग से अगर वहां आपने रेक बना रखी, कोई अलमीरा बना रखी, कुछ कर रखा है, तो आप वहां डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को वहां नहीं करना है तो आप कैसो मंगा सकते हैं, लेकिन आपके दुकान के अंदर कैसो को रखने के लिए स्पेस है नहीं इतना, इसलिए आप मंगा के आप उस जगह को आप है नहीं आपके, क्योंकि बॉम्बे के अंदर उसमें नहीं, तो अपन एक रैक खोल के वहां पे वो लगा देंगे ना। वो रैक तो स्क्रू वाला है, रैक स्क्रू वाला, तो उसमें आप उसमें देखिए कि आपके जहां कभी भी जो छोटे आइटम है हमारी सीटिंग के हमेशा पीछे होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। हाँ तो है ना, इधर है ना सर। हाँ, तो ये सारे यहीं रखने चाहिए और यहीं रखो आप उनको सब मंगा के। केसो का वो डिस्प्ले यूनिट लेने की जरूरत नहीं, अपने पीछे ही रखो सारे सामानों को मंगा के। और आप कोरियर से मंगाओ सारे सामान, अगर डिपो पे नहीं मिल रहे हो तो सारे, सिंपल सी बात। वो तो अभी मंगा रहे हैं, रेगुलर मंगा रहे हैं, 10-10 हजार 15-15 हजार का ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। अच्छा ठीक। एक उनकी सावित्री जी की बात अधूरी रह गई थी। हाँ मैडम बोलिए आप। यस। हाँ, मेरा बात था कि टेस्टर और जो डिस्प्ले स्टैंड वो शामिल हो सकता है क्या? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सर। चंदा जी, चंदा जी बोलिए आप। अनम्यूट करिए चंदा जी। चंदा जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है तो उसको हाँ हो। देखिए मैडम कि नमस्कार, ये आंगनवाड़ी में काम करती है। अच्छा। अब आप देखो कि इनको करने के लिए पति ने इनको स्कूटी लाके दे दी, सब कुछ कर दिया, और इंडिपेंडेंट जो है कि आंगनवाड़ी में रोज जाके काम करती है। तो क्या करते हैं आप, बताना थोड़ा सा। जी, आंगनवाड़ी सेविका में कार्य करती हूँ। अच्छा, आप बताइए कि कितना बड़ा काम कर सकते हैं। यस जी, आज भी एक महिला को किसी के लिए आज परचेजिंग कराए हैं। जहाँ पे वहां पे जो बच्चियां, उनकी मम्मियां आती हैं बच्चियों को छोड़ने के लिए, बस उनके लिए ही हाइजीन कैंपेन्स आप लगा लें और उनको ही अवेयरनेस दे दें, तो बस वही काफी आपका टीम जो है बढ़ाने के लिए। क्योंकि उनको पता चलेगा कि क्या क्या अवेयरनेस आप दे रहे हो, क्या क्या आपके पास है, प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में आप डेमो भी दे सकते हो। और जो यहाँ पे बोला जा रहा है सारा कुछ अचीव वहीं पे हो जाएगा, कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं। जी मैम, इसके लिए तो हम घर घर जाके, मेरे यहाँ जो गांव एरिया पड़ता है वहाँ पे घर घर जाके आदत बदलने के लिए हम हर एक घर में जाए और अपना जो
सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में बताया, तो सारी महिला वहाँ की समझ गई। और वहाँ जब तक हम स्कूल में पहुंचते हैं, जब तक 2-3 महिला आकर बैठी रहती है सामान लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर घर में जाके उनको पता है कि कपड़ा यूज करने से क्या क्या बीमारी हो रही है, क्योंकि महिला बहुत परेशान है। मैम, जानकारी तो सबको है, मगर वह बाहर नहीं जा पाती है, न सामान ले पाती है, तो हम उसके लिए उसके घर में जाके और यूज किस तरह से करना है वो सारे बताएं, तो आती है महिला ले जाती है। फिर अपने पंचायत में 2-3 दिन पहले मीटिंग किए हैं, जिसमें एक आंगनबाड़ी सेविका ही है संगीता देवी, उनको बताए उस दिन, तो आज आकर पीका सेंटर पर आज मीटिंग था मोतीपुर में, तो वहां पे आई है, तो आज उनके किसी के लिए आज हुआ है, परचेजिंग हुआ है, और सोच रहे हैं कि 1-2 के और कल करा लें। ओके, देखिए मैडम, मैं और बताता हूँ आपको बात कि गाँव में जहाँ ये बता रहे हैं ना मैडम, गाँव में क्या होता है कि अगर आप भी जाके समझाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इनकी बात क्यों, क्योंकि वह गाँव में ये जो पोस्टेड है तो उस पोस्ट की वैल्यू चाहे कैसे भी हो, कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू करते हैं लोग, उसको पहचानते हैं, बात करते हैं, उसकी बात मानते हैं। और मजे की बात है कि चंदा जी और जगत लाल जी दोनों खूब एंजॉय करते हैं लाइफ को, ये डायरेक्ट सेलिंग को, ये काम को ज्यादा सीरियस रह रहे नहीं, लेकिन खूब लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं ये कहें कि अगर ये चाहे तो काफी हाइजीन के कैंपिंग पे काफी अच्छा काम कर सकते हैं ये, और बहुत कर भी रही है चंदा जी। तो चंदा जी आप थोड़ा सा पीक्यूसी क्लब को ज्वाइन करके हाइजीन का वो जी सर, मेरा तो परचेजिंग हो गया है और पीयूसी में आती भी हो गया है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, 2 तारीख से शायद शुरू होने वाला है सर। तो उसमें होगा तो करेंगे। हाँ, ओके। संतोष मैडम को अनम्यूट करना, भाई उनको हाईलाइट करना। JRC मैडम। JRC, हाँ, थोड़ा सा मैंने आज ही आपकी बात सुनी। मैं आज भीलवाड़ा में थी और सुरेंद्र जैन सर से मैं कुछ क्वेश्चन किया, तो सुरेंद्र जैन सर ने बताया कि आप नेहा मैडम से बात कर लेना, वो आपको सारी बात बता देंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे अभी जो पीक्यूसी की जो ट्रेनिंग चल रही है ना, उसमें मैडम बता रहे कि आपको स्कूलों में कैंप लगाना है, तो इधर क्या मैम एक्चुअल बताऊं कि कोई माहौल नहीं है, और तो मैं मतलब स्कूल में कैंप लगाऊं तो कैसे लगाऊं मैम? इसके लिए मैं थोड़ा सा, स्कूल में कैंप नहीं लगाना है आपको बस हाइजीन कैंपेन, कुछ ऐसे ही 5 लोगों को अगर आप इकट्ठा कर पा रहे हो, 10 लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हो, बस उनके लिए कैंप लेना है। ऐसे स्कूल कॉलेज में नहीं करना है, पहले ही जाके हम स्कूल कॉलेज में जाके खड़े हो जाएंगे, ये नहीं हो सकेगा। तो थोड़ी महिलाओं को आप बुला लीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और उनको भी पता चले कि क्या है, किसके बारे में आप बता रहे हो, बस उतना ही काफी है। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है कि अभी ये काम तो मैं फील्ड में कर ही रही हूँ, हाँ, पर अब मैं यूँ चाह रही हूँ कि थोड़ा सा काम करूँ स्कूल में जाके। तो अच्छा। स्कूल में सबसे पहले क्या सैनिटरी नैपकिन और एंटीमेट वॉश से ही करना, पर जो जैसे मैं फील्ड में जा रही हूँ तो मतलब मेरा परिचय मेरे हस्बैंड के नाम से, बच्चों के नाम से देती हूँ, पर स्कूल में जाके कैसे दूं, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करना मैम। मतलब बच्चों के नाम से, हस्बैंड के नाम से परिचय देती? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, उस हिसाब से। इसीलिए तो एनजीओ का, जो हमारे एनजीओ हैं SDF के, सरोज देवी फाउंडेशन का, उसका एनजीओ का आपको लेटर हेड मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपने हाइजीन कैंपेन्स लिया है, साइट में गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म आप फिल कर लीजिए। 3 जो फोटोज आपने 3 हाइजीन कैंपेन जहाँ पे भी लिया है, वो फोटोज अपलोड कर लीजिए। जो आप फॉर्म फिल करेंगे वहां से आपको बुलावा आएगा, कॉल आएगा और आपका इंटरव्यू होगा, आपको एक लेटर हेड मिलेगा वहां से। बस वही काफी होगा स्कूल में दिखाने के लिए कि आप जो है सेशन वहां पे ले सकती हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होगा। आप बच्चों के नाम से, हस्बैंड के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करना होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू क्या है कि ये कहते हैं ना कि 2 शरीर एक आत्मा है। आप कह रहे हो कि हस्बैंड के नाम से किनार, ये हस्बैंड के बिना आगे चल नहीं सकते। ओके सर, आज का यहीं पे रोक लें। चलिए, JRCM सर। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का हैंड राइज था, उनको लीजिए। जी, आप संभालिए थोड़ा सा।
प्रजापति जी आपका हैंड राइज था, तो वंशराज प्रजापति जी। जी सर जी, जय आर सिंह सर और गुरुदेव को प्रणाम सर जी। और आज सर जी लगता था कि हमारे सरस्वती बहराइच में बैठे हैं, तो सर जी प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम वंशराज जी। सर जी सर जी आज एक कोचिंग सर हमारा ये है कि जैसे भी एक मैसेज आया, जानकारी ये मिला सर कि जो 3000 बिजनेस वॉल्यूम आज की डेट में कर लेंगे, आज और कल में, उन्हीं लोग को रिंग कोड दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि हम लोग अब से पूरा श्रावस्ती से बारात लेके भीलवाड़ा वहाँ दिल्ली जाने की तैयारी चल रही है। तो उसके लिए क्या ऐसा है, थोड़ा सा इस चीज को समझो, किसी ने भी मैसेज दिया होगा क्या नहीं, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है या पता नहीं, लेकिन उनका कहना है कि अगर 31 तक, जो मैसेज का उनका भाव है कि 31 तक अगर आप 3000 पीवी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पीक्यूसी क्लब में भी, जो रैपिड पीक्यूसी की क्लब की एंट्री है वो अगस्त फर्स्ट वीक में एंट्री है। तो जब आप 3000 पीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप दिल्ली के लिए भी क्वालिफाई हो गए और पीपीसी क्लब के लिए भी क्वालिफाई हो गए। उसके कहने का तात्पर्य यह था, ठीक है ना। और जब पीपीसी क्लब की आप जो भी सारी क्वालिफिकेशन को पूरी कर लेंगे, एग्जाम कर लेंगे, तो फिर आपका वहाँ स्टेज पे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। जी सर जी, ठीक है। आपके यहाँ से तो 25 महिलाओं की तैयारी थी जब मैं आया था जुलाई में वहाँ पे। पूरी तैयारी है सर, बस आपका नजर पूरा श्रावस्ती पे है और एक एक लोग आपका नाम ले रहे हैं सर। बस आशीर्वाद है कि आपकी बहराइच की और श्रावस्ती की पूरी बारात आपके नाम से है सर। हाँ नहीं, मैं देख, मेरी तो शादी हो चुकी, बारात मेरे नाम से नहीं आया यार। ठीक है, लेकिन करो, तैयारी करो। अभी शायद नयाजुद्दीन जी भी मीटिंग में थे, मैंने नयाजुद्दीन जी को भी पोस्ट बनाया था कि इसीलिए, क्योंकि वहाँ की क्या तैयारी चल रही, 25 लोगों की तैयारी करके आए थे अपन वहां पे। तो नयाजुद्दीन जी बताइए कुछ। अच्छा ठीक, केशव जी बोलिए, कचरापाड़ा से। देखिए जी सर, जारसिम सर। जारसिम जी सर, जी सर, तैयारी हो रही है। और आज एक रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, कंप्लीट हो गया उनका। देखिए कि अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन को जैसे कि सारा अगर हम एक साथ एक दिन में करें, एक साथ मेल करके मैडम से भी पूछते हैं, तो हम अगर अलग से बेच 60 का आप अलग बना लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैडम इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि 60 का बेच अगर हम एक साथ ही बनाना चाहें तो? एक साथ भेज सकते हैं, बस एक ग्रुप का अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो एक साथ आप ग्रुप बना। हम सबका फिर वो स्क्रीनशॉट परचेज का कैसे करेंगे, वो आप चेक कर लेंगे या हमें कैसे प्रूव करेंगे? हमें एक्चुअली जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वो अपने आप ही जो स्क्रीनशॉट होता है ना वो भेजते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में जाके चेकिंग करने में भी, क्योंकि एक एक करके हमें चेक करना पड़ता है। इतने ज्यादा लोग होते हैं, तो इसके साथ ही स्क्रीनशॉट भेज देंगे और एक ही नंबर से जाएगा तो उनके लिए भी आसानी रहेगी। वैसे दे सकते मतलब है कि ये जैसे रजिस्ट्रेशन करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आईडी नंबर हमारे को बता दें, ताकि इनका एक साथ बेच बनाना। यूं? हाँ, नाम, आईडी नंबर, फोन नंबर, सारा कुछ एक साथ लिख के साथ साथ भेजें। ठीक है, वैसा ही भेज दिया है मैंने, मेल भी किया है। नहीं, फिर उसको एक ग्रुप बनाने के लिए नयाजुद्दीन जी आपको मेरे को भेजना पड़ेगा, ताकि अपना 100 का 200 का बेच जो है कि हम अलग अलग बेच बना ले अपने ही। हाँ यस, ठीक है जी सर, उम्मीद है कि कल भी एक और हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू एक ग्रुप बना के 10 लोगों का करेंगे तो अलग से उसका ट्रेनिंग हो जाएगा क्या सर? नहीं, 10 लोगों के लिए नहीं। एक बेगम साहिबा का हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ सर, हो जाएगा, बेगम को भी हो जाएगा। हाँ, बेगम साहिबा का भी होना जरूरी है। थोड़ा बात कर लीजिए सर, बता दीजिए आप भी डायरेक्टली। बेगम साहिबा का होना जरूरी है, उनका भी किसी। जी हो जाएगा सर। आपने कहा भी, मैंने कहा कि आप बॉम्बे पहुंच कर मेरे से एक बार जूम पे मीटिंग करवा देना, लेकिन आपने करवाई नहीं, तो मैंने कहा सही था, आप पहुंचे नहीं दिखते बॉम्बे, इसलिए यूपी से। नहीं सर, पहुंच गया हूँ और ठीक है सर, इसके ऊपर करेंगे जी। हाँ, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी एक मिनट। केशव जी बोलिए। देखिए मैडम, केशव जी बिहार के रहने वाले हैं और बंगाल के अंदर अभी ये रह रहे हैं, और रेलवे में
सर्विस। और मजे की बात है कि देखिए कि ये एक तरीके से केशव जी को जो है कि एक ये बिजनेस कर रहे हैं, टोटल कपल बिजनेस कर रहे हैं कपल के साथ में, और सारे लगभग इनके रेलवे वाले, कभी रांची है कभी है पूरे इंडिया में, जैसे कि रेलवे का जिस तरह से तंत्र बिछा हुआ तरह ये भी अपना तंत्र बिछाने पे काम कर रहे हैं उसी तरीके से। तो केशव जी बोलिए सर। आप आवाज नहीं आ रही, आप ईयरफोन को निकाल लीजिए, हाँ उसको डिस्कनेक्ट करके, हाँ वापस ज्वाइन करें। हाँ और कोई है जब सर? और तो कोई नहीं है, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर क्वेश्चन है या किसी को? सर राजेश जी बोलिए सर। जी सर, मैं केशव कुमार बोल रहा हूँ। हाँ केशव जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो 8 दिन का ट्रेनिंग होगा और जो 28 दिन का ट्रेनिंग है वो दोनों सेम ट्रेनिंग होगा क्या सर? देखिए कि एक मिनट, वो ट्रेनिंग तो सेम है। 28 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, 28 दिन में क्या होता है कि एक दिन ट्रेनिंग होने के बाद में आपको कुछ टारगेट दिया जाता है कि 5 लोगों को रोज डिलाइट इसके बारे में बात करिए, या काजल के बारे में बात करिए, या हाइजीन के बारे में बात करिए, या नेल पॉलिश के बारे में बात करिए। हर एक ट्रेनिंग के बाद में आपको छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आपको एक सप्ताह ये भी बोला जाएगा कि आप कभी 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करिए। लास्ट में ये भी बोला जाएगा कि आप अपने 4 लोगों को, 4 महिलाओं को आप पीक्यूसी क्लब में, जैसे कि 4 लोगों को आप पीक्यूसी क्लब में लेके आए। इससे क्या है कि वो उस 28 दिन में क्या है कि वो एक साइंटिफिक इस तरीके से बनाई हुई ताकि आपके मेंटल लेवल को प्रिपेयर करते करते आपको छोटे छोटे टारगेट देके आपको बड़े टारगेट के लिए तैयार किया जाए। लेकिन अब उस 28 दिन को पूरा करने में क्या हो रहा है कि अभी जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो कि एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, और हर आदमी की इच्छा होती है, हर आदमी के अंदर एक तमन्ना होती है कि मैं 25,000 लोगों के बीच में इतने बड़े ऑडिटोरियम में मेरा वहां सेलिब्रेशन हो, मुझे वहां पीक्यूसी क्लब को मैं क्वालिफाई कर लूं, मुझे वहां ब्लेजर मिले, मुझे वहां सर्टिफिकेट मिले, मुझे वहां सम्मान मिले इतने लोगों के बीच में। तो फिर हमने अभी कंपनी ने ये किया है कि इसको रैपिड की, यानी कि इसको 28 दिन की जगह पे 8 दिन की जगह कंटिन्यूटी या 10 दिन की कंटिन्यूटी कर ली। और वो जो छोटे छोटे टारगेट देने के लिए जो बीच में जो टाइम दिया जाता था, उस टाइम को आपके पास आपकी ट्रेनिंग खत्म होने से लेके आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम दिया। उस 30 सितंबर तक आपको प्रैक्टिस करनी। जैसे घर पे हम स्कूल में पढ़ के आते हैं, स्कूल की छुट्टियों में मिलते हैं, पूरे बच्चों को होमवर्क देते हैं ना 1.5 महीने का। इसी तरीके से आपको 1.5 महीने का होमवर्क करके दे दिया जाएगा। उस होमवर्क को कंप्लीट करके जाओगे तो ही आपको वहां क्वालिफाई माना जाएगा। मैडम सही है ना? हाँ यस, यही है ना? या कोई? यस वही है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आपने भी इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे, और मैडम भी बहुत सारे टाइम भी अभी 10:43 हो गए हैं, वो भी हमारे साथ बने रहे। इसलिए हम लोग टीम प्रहलाद की तरफ से हम लोग अवेयर है, और इतने सारे जानकारी, इतने सारे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में और कैसे सेल करना है, और पीक्यूसी क्लब, ये सारे चीज आपने जो दे रखे हैं, इसके लिए पूरे टीम प्रहलाद की तरफ से मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और आज के लिए इतना ही, बहुत सारे टाइम भी हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्रहलाद सर को भी नमस्कार, मैडम को भी नमस्कार, और पूरे साथी जितने भी 90 साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबको भी नमस्कार। जय आरसीएम, जय किशोर, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come